गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं क्लास फोर्थ की एसएसटी की जो बुक है विब्रेंट वर्ल्ड, उसका चैप्टर 4 इंडिया द वेस्टर्न डिजर्ट का हिंदी में डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं क्लास फोर्थ इंडिया द वेस्टर्न डिजर्ट। सबसे पहले गियरअप दिया है। गियरअप में एक फिगर दिया है जिसमें पूछा गया है नेम दिस फेमस रूलर ऑफ राजस्थान। तो आपको बता दें ये जो फिगर है, जो फेमस रूलर ऑफ राजस्थान है वो हैं महाराणा प्रताप। ठीक, आगे चलते हैं। टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट की तरफ लाइज ए वास्ट एरिया कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ लूज सैंड, यानी कि वास्ट एरिया, विशाल एरिया जो है कवर्ड है, ढका हुआ है थिक लेयर यानी मोटी लूज सैंड के चादर से। दिस रीजन इज कॉल्ड द वेस्टर्न डिजर्ट, यानी इसी क्षेत्र को वेस्टर्न डिजर्ट कहा जाता है। और द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, या इसको द ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी बोला जाता है। और द थार डिजर्ट, या इसको थार डिजर्ट भी बोला जाता है। तो देखा जाए तो इसके तीन नाम हो गए, द वेस्टर्न डिजर्ट, सेकेंड नाम हो गया द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, और थर्ड नेम हो गया द थार डिजर्ट। आगे की तरफ, इट इज इन राजस्थान स्टेट, यानी जो यह डिजर्ट है वह राजस्थान स्टेट में है। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय द सतलुज रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यह क्षेत्र जो है सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में सतलुज रिवर से। ठीक है। द अरावली रेंज इन द ईस्ट, यानी कि इस डिजर्ट के ईस्ट में अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियां हैं। द इंडस रिवर इन द वेस्ट, और इसके पश्चिम में इंडस नदी है। एंड द रन ऑफ कच्छ इन द साउथ, और इस वेस्टर्न डिजर्ट के साउथ में यानी दक्षिण में रन का कच्छ है, जो कि गुजरात का हिस्सा है जिसमें खारे पानी की बहुत अत्यधिक मात्रा है। उस जगह को रन का कच्छ बोला जाता है। तो इसके दक्षिण में रन ऑफ कच्छ। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। लैंडफॉर्म, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार की लैंडफॉर्म है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डिजर्ट, यानी वेस्टर्न डिजर्ट का जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग है जिसको पूर्वी भाग बोला जाएगा, इज रॉकी, यानी कि पथरीला है। वाइल द वेस्टर्न पार्ट, जबकि पश्चिम का पार्ट जो है इज अंडर लूज सैंड, यानी कि ढीली बालू वाली जगह है। द लो हिल्स ऑफ सैंड, यानी कि
छोटे छोटे बालू की जो चोटियां होती हैं, जो पहाड़ी नुमा होती है, आर कॉल्ड सैंड ड्यून। उसको ही सैंड ड्यून्स या बालू का डिब्बा बोला जाता है। विच कैन बी मूव्ड बाई स्ट्रांग, जो मूव होती रहती है, यानी ये जो सैंड ड्यून्स है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, यानी इधर से उधर चलते हुए प्रतीत होते हैं। स्ट्रांग वाइंड्स, यानी कि मजबूत हवाओं के द्वारा। द डस्ट स्ट्रोम आर क्वाइट कॉमन इन सच एरिया। ठीक है, द डस्ट स्ट्रोम यानी कि जो धूल भरी आंधी है, डस्ट स्ट्रोम आर क्वाइट कॉमन इन सच एरिया, इन जगहों पर कॉमन बात है, यानी आम बात है, हमेशा आती रहती है। आगे की तरफ, द ईस्टर्न पार्ट इज ड्रेन बाई ए नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम। जो ईस्टर्न एरिया है यानी पूर्वी क्षेत्र है, पार्ट इज ड्रेन्ड बाई नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम, यानी कि सीजनल स्ट्रीम यानी कि जो मौसम के दिनों में स्ट्रीम धाराएं चलती, नदियों की छोटी छोटी धाराएं होती हैं, उससे ड्रेन यानी कि वहाँ पर कुछ पानी की उपलब्धता हो जाती है। द लूनी इज द ओनली सीजनल रिवर विच फ्लो थ्रू द वेस्टर्न डिजर्ट, यानी कि लूनी एकमात्र ऐसी सीजनल यानी कि मौसम वाली नदी है जो वेस्टर्न डिजर्ट से होकर बहती है। एट सम प्लेस, कुछ जगहों पर, द अंडरग्राउंड वाटर यानी भूगर्भ जल यानी जमीन के नीचे का जल, कम्स टू द सरफेस, सतह पर आता है, थ्रो ए स्प्रिंग। ठीक है, एक पतली धारा के रूप में। दिस एरिया इज कॉल्ड एन ओएसिस, इस जगह को ओएसिस बोला जाता है। यहाँ पर एक शब्द है ओएसिस, OASIS। इसका मतलब होता है कि रेगिस्तान में एक ऐसी थोड़ी बहुत हरी भरी जगह जहाँ पर जानवर, इंसान सब रहते हैं। आगे, द विलेज इन द डिजर्ट्स एरिया आर सिचुएटेड नियर द ओएसिस, यानी कि जो गांव हैं रेगिस्तान एरिया के, वो इसी ओएसिस के नज़दीक बसे होते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार का क्लाइमेट होता है और किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। द डिजर्ट्स रीजन्स इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम्स, यानी डिजर्ट्स के जो भाग हैं वो दिन के समय बहुत गर्म हो जाते हैं। एंड कूल एट नाइट, और रात में भी उतने ही ठंडे हो जाते हैं, जितना दिन में तेज़ी से गर्म होंगे उतना तेज़ी से रात में ठंडे होते हैं। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द सैंड हीट अप क्विकली, यानी सैंड जो है, बालू जो है, तेज़ी से गर्म होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि दिन के समय। एंड कूल डाउन फास्ट एट नाइट, और ठंडा भी उतना तेजी से होता है रात में। द नाइट आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, यानी कि विंटर के सीजन में यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती है। देयर इज लिटिल आर नो रेनफॉल, यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत जल होता है या बिल्कुल नहीं होता है। द प्लांट कैनॉट ग्रो इन ड्राई सैंडी सॉइल, पौधे जो हैं इस सैंडी सॉइल में, यानी बालू वाली मिट्टी में जो कि सूखी होती है, बिल्कुल नहीं उग सकते। वी फाइंड ओनली स्कैटर्ड बुशेज, यानी हम केवल देख सकते हैं बिखरी हुई झाड़ियाँ, एंड थ्रोनी श्रब्स, और कटीली छोटे छोटे पेड़। द प्लांट्स आल्सो हैव लॉन्ग रूट्स,
एक बात यहाँ पर है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत लंबे रूट्स होते हैं। आगे की तरफ, द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द मेन प्रॉब्लम इन द वेस्टर्न डिजर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न डिजर्ट में यानी पश्चिम के रेगिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पानी का स्टोरेज। द वोमेन हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, यानी औरतें जो हैं बहुत दूर से पानी लेकर आती हैं। इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग के लिए। द गवर्नमेंट इज, यानी गवर्नमेंट जो है वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। टू सप्लाई वाटर, पानी सप्लाई की, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी कि घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं, बट आल्सो फॉर इरिगेशन द फार्म्स, बल्कि फार्म्स के सिंचाई के लिए भी, यानी खेतों की सिंचाई के लिए भी। आगे, द इंदिरा गांधी कैनाल, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है, और राजस्थान कैनाल, यानी इंदिरा गांधी कैनाल का दूसरा नाम राजस्थान कैनाल, हैज बीन built to bring water from the सतलुज रिवर, जिसमें कि सतलुज रिवर से पानी लाया जाता है। Some parts of राजस्थान कैनाल आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ जगहों पर अभी भी राजस्थान कैनाल का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जारी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, यानी यह राजस्थान कैनाल जो है, यह कैनाल जो है वह पूरे वर्ल्ड में यानी संसार में सबसे लंबा कैनाल है। द कैनाल विल प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई एरिया, ठीक, यानी यह जो कैनाल है वह ड्राई एरिया में यानी सूखे क्षेत्रों में पानी प्रोवाइड कराता है। आगे, ऑफ गंगानगर, यानी गंगानगर के, बीकानेर के एंड जैसलमेर के सूखे क्षेत्रों में वाटर प्रोवाइड कराता है। आगे, नाउ द फार्मर्स इन दिस एरिया आर एबल टू ग्रो विट, ज्वार, बाजरा एंड वेजिटेबल्स। अब जो है यानी कैनाल बन जाने के बाद इस एरिया के जो फार्मर्स हैं वह गेहूं, ज्वार, बाजरा और सब्जी उगाने में सक्षम हैं। आगे की तरफ चलते हैं। लाइफ ऑफ पीपुल इन द वेस्टर्न डिजर्ट्स, यानी कि इस वेस्टर्न डिजर्ट के लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में टॉपिक है। द लाइफ ऑफ पीपुल इन द वेस्टर्न डिजर्ट्स एरिया इज नॉट कंफर्टेबल, यानी कि इस वेस्टर्न डिजर्ट्स एरिया के जो लोग हैं उनका जीवन आरामदायक नहीं है। दिस इज ड्यू टू हरास क्लाइमेट, इसका कारण है बहुत ही खराब क्लाइमेट कंडीशन। हैंस फिर भी दिस रीजन इज सेपरेटली पॉपुलेटेड, यानी कितना भी हरास क्लाइमेट कंडीशन है फिर भी यहाँ लोग जो हैं सेपरेटली पॉपुलेटेड, यानी कि कहीं कहीं जगहों पर थोड़े बहुत लोग हैं, आबादी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन स्मॉल विलेज, ज़्यादातर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नियर द ओएसिस, मोस्ट उसमें से ज़्यादातर ओएसिस के नज़दीक रहते हैं। ओएसिस के बारे में पीछे मैंने बताया ही, यानी रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, जहाँ पर हरियाली होती है। हियर्स वाटर इज इजीली अवेलेबल, यानी यहाँ पर पानी जो है आसानी से मिल जाता है। फॉर डोमेस्टिक, यानी घरेलू, एंड एग्रीकल्चर पर्पज, और कृषि के उद्देश्य से यानी पर्पज से, ठीक है।
अब आ जाता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में देख लेते हैं, क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पर क्रॉस करना है। द ताप्ती फ्लो थ्रू द थार डिजर्ट्स, यानी लिखा गया है कि ताप्ती जो है डिजर्ट से होकर बहती है, तो यह गलत है, क्योंकि ताप्ती जो है वह इस डिजर्ट से होकर नहीं गुजरती, बल्कि लूनी नदी गुजरती है। आगे है सम पार्ट ऑफ द थार डिजर्ट इज रॉकी। सम माने कुछ भाग जो हैं थार डिजर्ट के रॉकी हैं, यानी पथरीले हैं, तो यह स्टेटमेंट सही है। द राजस्थान कैनाल सप्लाइज वाटर फ्रॉम द सतलुज, और अगला है कि राजस्थान कैनाल में, यानी द इंदिरा गांधी कैनाल्स में जो वाटर सप्लाई होता है वो सतलुज से होता है, तो यह भी सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अब है यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन, यानी व्यवसाय। द मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल्स रियरिंग सच एज शीप, गोट, कैटल एंड कैमल। ठीक है, यानी कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो है एनिमल रियरिंग, माने जानवर पालन, पशु पालन, जैसे कि शीप, गोट, कैटल यानी गाय भैंस, एंड कैमल्स लोग यहाँ पर पालते हैं। पीपुल्स आर मोस्टली ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वाटर, यानी ज़्यादातर लोग यहाँ पर इधर से उधर जाते रहते हैं पानी की तलाश में, एंड फूड और भोजन की तलाश में। दिस पीपुल्स आर कॉल्ड नोमाड, यानी इन्हीं लोगों को नोमाद कहा जाता है, और बंजारा, यानी ऐसे लोग जो भोजन पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं उनको बंजारा कहा जाता है। द पीपुल्स आर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, यानी यहाँ पर लोग जो हैं क्राफ्ट्स के कार्य करने के लिए स्किल्ड होते हैं, यानी प्रशिक्षित होते हैं। एंड डू स्टोन वर्क, और पत्थर पर कारीगरी। एम्ब्रॉयडरी, यानी पत्थर पर नक्काशी, और बीडरी वर्क, ये भी नक्काशी वाला काम है। टाई एंड डाई, डाई का कार्य और ज्वेलरी का कार्य बहुत ही प्रशिक्षित तरीके से करते हैं। आगे द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि डिजर्ट के जहाज के बारे में थोड़ा सा, यानी कि कैमल के बारे में बताया गया है। द कैमल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन दिस एरिया, यानी कैमल जो है इस एरिया में, यानी वेस्टर्न डिजर्ट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है। इट कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, यह बिना पानी के ही कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। एंड कैन वॉक इजिली ऑन सैंड, और बहुत आसानी से बालू पर चल सकता है। द पीपुल ट्रेवलिंग ऑन कैमल्स इन ग्रुप फ्रॉम ए कारवां, यानी लोग जो हैं इन ऊँटों के द्वारा यात्रा करते हैं, जिनके झुंड को कारवां कहा जाता है। द कैमल्स इज पॉपुलरली कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट्स, यानी कि कैमल को शिप, डिजर्ट का शिप भी कहा जाता है। इट इज यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स, इसका उपयोग गाड़ी को खींचने में, प्लॉइंग द फील्ड, खेतों को जोतने में, एंड आल्सो एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, और बीस्ट ऑफ बर्डन में सामान ढोने के लिए, और इसका प्रयोग सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। इट्स मिल्क एंड मीट इज यूज फॉर एज फूड, इसका मांस और दूध खान भोजन के लिए यूज किया जाता है। द स्किन इज यूज फॉर मेकिंग टेंट, और इसके चमड़ी का उपयोग टेंट बनाने में। एंड हेयर्स फॉर मेकिंग क्लॉथेज एंड गारमेंट्स, और इसके बाल का प्रयोग कपड़े और चटाई बनाने में किया जाता है। आगे की तरफ द वाटर्स फ्रॉम द राजस्थान कैनाल हेल्प इज ग्रोइंग विट मैजे, ज्वार, बाजरा, ग्राम, कॉटन, वेजिटेबल etc, यानी जो
द वाटर फ्रॉम द राजस्थान कैनाल, यानी जो राजस्थान कैनाल से वाटर आता है वह हेल्प इन ग्रोइंग, वह फसल को उगाने में हेल्प करता है। किस प्रकार के? वेट माने गेहूँ, मैजे मीन्स मैजे, ज्वार, बाजरा, ग्राम मीन्स चना, कॉटन मीन्स कपास, वेजिटेबल सब्जी, ठीक है। ईटीसी माने और सारे पेड़ पौधों को उगाने में हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ मिनरल हैज इनकरेज क्वेरिंग एंड माइनिंग, ठीक है। द प्रेजेंस माने उपस्थिति, मिनरल्स माने खनिजों की, यानी कि यहाँ पर खनिजों की उपस्थिति जो है इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। क्वेरिंग एंड माइनिंग यानी कि माइनिंग की, यानी खुदाई की, ठीक। आगे की तरफ देखते हैं। ड्रेसेस, यानी कि यहाँ के लोगों की क्या ड्रेस है? द पीपुल्स लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस, लोग यहाँ के रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। द मेन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन, यानी लोग यहाँ के ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं और साथ में पगड़ी बांधते हैं। टर्बन मीन्स पगड़ी। द वुमेन्स लाइक टू वियर घाघरा चोली, यानी यहाँ की जो वुमेन्स होती हैं वो घाघरा चोली पहनना पसंद करती है। एंड ओढ़नी इन कवर द हेड, और सर पर ओढ़नी रखती हैं। अगला है टॉपिक्स लैंग्वेज एंड फेस्टिवल, यानी कि यहाँ पर कौन सी भाषा और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। द हाउसेज इन द वेस्टर्न डिजर्ट्स हैव थिक वॉल्स, यानी कि जो घर होते हैं डिजर्ट्स वाल के, डिजर्ट्स वेस्टर्न डिजर्ट के, उनकी जो वाल होती, दीवार होती है बहुत मोटी होती है। एंड फ्लैट रूफ्स, और फ्लैट रूफ होती है यानी समतल छत होती है। टू कीप देम कूल ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय ठंडे रखने के लिए। एंड वार्म एट नाइट, और रात में गर्म रखने के लिए। यानी यहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी यानी मिट्टी की होती हैं और छत समतल होते हैं, जो गर्मी के दिनों में इन घरों को दिन में ठंडा और रात को गर्म रखते हैं। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स, यानी कुछ घर जो हैं ज़मीन खोद के नीचे बनाए गए होते हैं। फॉर स्टोरिंग वाटर, यानी कि उसमें पानी को इकट्ठा करने के लिए। द पीपुल्स मोस्टली स्पीक राजस्थानी, ज़्यादातर लोग यहाँ पर राजस्थानी बोलते हैं। एंड हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी भाषा बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल्स आर, यानी यहाँ पर जो मेन फेस्टिवल है तीज, गंगौर, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद, ठीक। अगला है द मेन फोक डांस, यानी यहाँ पर जो मुख्य लोक नृत्य है आर घूमर, वह घूमर है, छरी है, कच्ची घोड़ी है, ईटीसी और हैं। आगे की तरफ द टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के विभिन्न भागों से जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक। एंड वर्ल्ड्स, और संसार दुनिया से भी जो पर्यटक हैं, कम टू राजस्थान, राजस्थान आते हैं। स्पेशली यानी विशेष रूप से ड्यूरिंग द डिजर्ट फेस्टिवल, जब डिजर्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है। द स्टेट हैज़ सेवरल फोर्ट, यानी कि इस स्टेट में सेवरल फोर्ट माने कई सारे किले हैं, प्लेसेस यानी जगह हैं, एंड टेम्पल्स और मंदिर है। विच आर हिज और सीनिंग, जिसको कि देखा जा सकता है। द प्लेस ऑन व्हील्स, द पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है। एक पैलेस है, महल है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। टेक द टूरिस्ट, जहाँ पर पर्यटक आते हैं, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के विभिन्न भागों से। आगे जयपुर द पिंक सिटी, यानी जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान का कैपिटल है। दिलवारा जैन टेम्पल, यानी यह भी एक टेम्पल है। इन द माउंट आबू, जो कि माउंट आबू में है। इन फेमस फॉर इट्स मार्बल कार्विंग, वो मार्बल की जो कटिंग की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह पूरे संसार में
प्रसिद्ध है। कुछ न्यू टर्म्स टू नो है, यानी कुछ ऐसे वर्ड जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। डिजर्ट्स यानी हॉट एंड ड्राई रीजन्स विद सैंडी सॉइल एंड वेरी लिटिल रेन एंड वेजिटेशंस, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने दे ही दिया। सैंड ड्यून्स, लो हिल्स ऑफ सैंड इन डिजर्ट्स, इसको बताया कि नोमाद यानी कि ए ग्रुप ऑफ पीपुल्स हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर ए फूड, उसको नोमाद या बंजारा बोला जाता है। ओएसिस के बारे में बताया है, एन एरिया इन द हॉट एंड ड्राई डिजर्ट्स, यानी ड्राई डिजर्ट्स या हॉट डिजर्ट्स के ऐसी एरिया वेयर अंडरग्राउंड वाटर्स कम, जहाँ पर ज़मीन के नीचे का पानी आता है सरफेस सतह पर थ्रू ए स्प्रिंग, एक धारा के रूप में, उसको ओएसिस बोला जाता है। कारमा ए ग्रुप ऑफ कैमल्स, यानी एक ऊँटों का झुंड मूविंग अक्रॉस द डिजर्ट्स, जो डिजर्ट्स पार करता है उसको कारमा बोला जाता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब व्हेन द एनिमल्स ईट मोर देन अवेलेबल ग्रास, यानी कि ओवर ग्रेजिंग मतलब कि जब जानवर जो हैं जो भी घास उपलब्ध है उसको अत्यधिक मात्रा में खा लेते हैं। एंड डैमेज द लैंड, और ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ओवर ग्रेजिंग बोला जाता है। माइनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जमीन धरती के नीचे से मिनरल्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको माइनिंग बोला जाता है। और पैलेस ऑन व्हील्स ए लग्जरी ट्रेन, अच्छा, मेनली फॉर फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो पैलेस ऑन व्हील्स को मैंने पैलेस बताया था, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि वो एक लग्जरियस ट्रेन है जिससे कि फॉरेनियर्स टूरिस्ट देखने आते हैं, उसी पर चढ़कर राजस्थान घूमने भी आते हैं, ठीक है। तो पीछे बताए गए एक लाइन्स के लिए सॉरी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।